देश भर में कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण ने परीक्षाओं पर ब्रेक लगा दिया है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी और 12वीं के एग्जाम को स्थगित कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी थी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 7 जून तक और 12वीं के एग्जाम 14 जून तक होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण ने इन पर ब्रेक लगा दिया। परीक्षाओं को लेकर आज रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने अहम बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीबीएसई संबंधित करीब 400 स्कूल हैं और इस बार 10वीं और 12वीं के मिलाकर करीब 30,000 स्टूडेंट हैं। तो आज सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि एक अहम बैठक के बाद जहां 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक अहम फैसला आज केंद्र द्वारा लिया गया है, जहां बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। देखिए, मौजूदा स्थिति में न सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर है और खासकर ये एक प्रकार से यूके के स्ट्रेन कहा जा रहा है जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इतनी तेज़ी से इम्पैक्ट कर रहा है कि जहाँ पहले फेज़ में जो कोरोना 6 से 7 दिन में जिसका सिम्टम नज़र आ रहा था, उसके अभी जो मौजूदा स्थिति में 2 से तीसरे दिन में ही सिम्टम नज़र आते जा रहे हैं और ऐसे में संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने निर्णय लिया है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं को रद्द कर दी गई है और साथ ही साथ 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। मतलब 10वीं की बोर्ड के जितने भी परीक्षार्थी थे उन सभी को जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा, लेकिन 12वीं के परीक्षार्थियों को नई तारीख का इंतजार करना होगा। हाँ, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड की लगभग 400 स्कूल है जहां पर 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। इनकी संख्या लगभग 15 हज़ार थी। उस लिहाज से लगभग 30,000 के आसपास बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की देनी थी। हालांकि 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों की स्थिति साफ हो गई कि उन्हें अब जनरल प्रमोशन मिलेगा, लेकिन 12वीं बोर्ड को लेकर नए तारीख का ऐलान किया जाएगा जल्दी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर इसके आधार पर मार्किंग्स दी जाती है और ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12वीं बोर्ड के अंक बहुत जरूरी है। इसलिए फिलहाल इस परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया गया, लेकिन जल्दी इसके संबंध में भी रिव्यू किया जाएगा और नई तारीख जारी करने के साथ ही किस पैटर्न में परीक्षाएं होनी है ताकि छात्रों को परेशानी ना हो, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके। ये तमाम बातों को लेकर फैसला जल्दी होगा और ये 10वीं की परीक्षा और 12वीं की जहाँ 4 मई से शुरू होने वाली थी और जो 14 जून तक और 7 जून तक चलनी थी, लेकिन फिलहाल 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्दी किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक ये राहत भी दी है क्योंकि नया स्ट्रेन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हो, नए स्ट्रेन में सबसे ज्यादा जो इस वर्ग आ रहा है बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है। ये स्टार 14 से 16 साल की उम्र के बच्चे 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चे होते हैं जिन पर इस बार ये स्ट्रेन बहुत असर भी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से 12वीं की परीक्षाओं को लेकर ये फैसला लिया गया है कि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, बाद में इनके फिर से डेट्स जारी की जाएंगी, तो क्या इसके लिए भी फैसला जल्द से जल्द नहीं ले लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो अभी वर्तमान स्थिति में जो खासकर युवा वर्ग है, खासकर हम 10वीं 12वीं के बच्चों की बात करते, 10वीं के बच्चों के लिए डिसीजन हो चुका है। 12वीं की जहाँ तक बच्चों की बात करें तो एक तो कोविड का डर है अलग, क्योंकि आधा समय चारों तरफ आप देखेंगे तो कोविड की चर्चाएं हो रही है, तो उससे उनका माइंड स्ट्रेस में है और ऐसे में नई तारीख अब कब तक ऐलान होती है। एक जो कंफ्यूजन बच्चों के सामने है कि वो तैयारी कंटिन्यू रखें या ब्रेक लें, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई भी नहीं हो सकती, लगातार पढ़ाई किया नहीं जा सकता, क्योंकि यदि 1.5 महीने बाद परीक्षाएं होती मान लीजिए तो अभी से बच्चों के पास कुछ दिनों का ब्रेक लेके खुद को स्ट्रेस से मुक्त रख सकते हैं। लेकिन तुरंत ही परीक्षाएं यदि फिर से शुरू होती, नए शेड्यूल जारी होते हैं, तो उस हिसाब से नए तारीखों का ऐलान भी जल्दी कर देना चाहिए और व्यवस्थाओं में किस तरीके के बदलाव की जा सकती है
हो सकता है 2-3 शिफ्ट में अलग अलग करके परीक्षाएं ली जाए, क्योंकि खतरा टला नहीं है। इसलिए जो भी डिसीजन होना चाहिए जल्द से जल्द लेना चाहिए और बच्चों के सामने उस डिसीजन को रख देना चाहिए, ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो सके कि उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इस पर फैसला भी लेना चाहिए। हालांकि जहां तक हमें लगता है स्टार कि कहीं ना कहीं कोरोना की क्या स्थिति आने वाले 1 महीने में होती है, उसे देखकर भी ये फैसला लिया जाएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।